मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। करेक्ट होल्ड பண்ண முடியுமா? नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, 120 पॉइंट निफ्टी गिरा, 460 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी, और गिरने का चांसेस है क्योंकि उसके पहले 195 पॉइंट नीचे था, 195 पॉइंट डाउन। गोल्ड में 30 रुपया का इजाफा हुआ। गोल्ड 6,640 रुपया पर ग्राम पे ट्रेड हो रहा है। ओवरनाइट अमेरिका में जेरोम पॉल ने अनाउंस किया है कि हर मिनट, हर पल $2 मिलियन को ब्याज दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि ट्रेजरी जो भी आज है उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है जब तक वो होल्ड करता है ट्रेजरी को। आप वारन बफेट का एग्जाम्पल लीजिए। उनके पास $179 बिलियन ट्रेजरी में है। कैलकुलेशन के लिए आप इसको $200 बिलियन में बदलिए। तो अगर उनके पास $200 बिलियन का ट्रेजरी होता तो वो $10 बिलियन कमा रहे होते हैं। अभी 9,500 बिलियन तक का उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसीलिए वो कैश में बैठे हैं। स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, स्टॉक्स इतना नहीं ले रहे हैं, और टैक्स पे करने के लिए ट्रेजरी को बेचने के जो बजाय वो एप्पल की स्टॉक्स को कल बेचा है, क्योंकि ट्रेजरी पैसा दे रहा है। एप्पल बहुत एक्सपेंसिव है, और उनको प्रॉफिट बेचने के बाद वो लगभग 10 या 12% करेक्ट हो गया है। जब न्यूज बाहर आएगा कि बफेट ने उसको बेचा है और करेक्शन आने की संभावना है, तो ओवरऑल ट्रेंड ऐसा ही है। लेकिन इसके बावजूद कल अमेरिकन मार्केट ऊपर गया। इसका कारण ये है कि उनके अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स बहुत हाई आए हैं, और सैलरी एडेड भी कम आई है। तो अमेरिका की जो पंटर्स हैं, स्टॉक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बिलीफ है कि अमेरिकन इकोनॉमी वीक हो रहा है और रिसेशन में जाएगा, तो सितंबर में रेट कट आ सकता है। तो ये रेट कट की एक्सपेक्टेशन से ही उन्होंने स्टॉक को बढ़ावा दी है। लेकिन कल रात इसराइल ने गाजा के साथ जो सीज फायर की नेगोशिएशन हुई, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके कारण और कच्चा तेल का दाम ऊपर चला रहा है, लगभग $84 से $85 जा रहा है। तो ये भी अमेरिकन इन्फ्लेशन पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि अगले 2 महीनों में ड्राइविंग सीजन आने वाला है अमेरिका में। तो अमेरिका में इन्फ्लेशन इतना जल्दी नहीं आएगा, और सितंबर रेट कट लगता है मुश्किल है। लेकिन 3 महीने की डेटा है, ऑप्टिमिज्म के कारण मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि डॉलर इतना स्ट्रेंथन हो रहा है। येन इस हफ्ते सारा प्रेशर में होगा, सारी येन प्रेशर में होगा, पाउंड प्रेशर में होगा, यूरो प्रेशर में होगा, और जापानीज कंपनी के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंडेंट है। और क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स में ये सिंपल सीधा बात है कि अगर यन कम होती है तो जापानीज एक्सपोर्ट और ज़्यादा होंगे, और कंपनीज का मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो हमें जापानीज कंपनीज कंसिडर करने में और अच्छा चांसेस मिल सकते हैं, मौका मिल सकते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिकन मार्केट भी इतना हाई लेवल में सस्टेन नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर में करेक्शंस आने वाले ही हैं। भारत की मार्केट हाईली वोलेटाइल है, नीचे ऊपर जा रही है। आज तीसरा फेज इलेक्शंस का खत्म हो रहा है। जब तक इलेक्शंस नहीं होती है और जो काउंटिंग की रिजल्ट नहीं आती, मार्केट का डायरेक्शन बहुत अनसर्टन रहा। अगर सत्तारूढ़ दल जीत जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट आ गया तो मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर इसके कारण हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर से मैं दोहरा हूँ कि आप हर्ष गोयनका को ट्वीट को देखें
और स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप स्टॉक्स को अवॉइड करें, क्योंकि उस स्टॉक्स में ऑपरेशन हो रही है। उनकी ट्वीट के अनुसार गुजराती मारवाड़ी ब्रोकर प्रमोटर से मिले हुए हैं और वो प्राइस फिक्स कर रहे हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी ने एक्शन नहीं ली तो बाद में हर्षद मेहता या केतन परेख जैसा स्कैम जैसा बाहर आएगा और मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज हो सकते हैं। ये हर्ष गोयनका का ट्वीट है, मेरे मुंह से मैं उसको पैरट कर रहा हूँ और मैं उनसे सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूँ। हाँ, ये हो सकता है, चांसेस बहुत ब्राइट हैं। भारत में 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं। पहले टाटा ग्रुप में डेवलपमेंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहला चिप सेमीकंडक्टर चिप्स देश के बाहर बेचे हैं टेस्टिंग के लिए। ये असेंबल्ड और टेस्टेड इन बाई टाटा हैं और इनको भारत के बाहर जाने जा रहा है, ताकि टेस्ट कर कर सारी कंडीशंस में अगर ये वर्क हो रहे हैं तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। ये टाटा के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। टाटा मोटर्स में न्यूज है कि पंच में 17,600 गाड़ियां बिक गई हैं। ये भारत से सबसे बड़े कार ब्रांड हो गया है। ये लगातार 2 महीना हो चुका है उन्होंने मारुति को डिथ्रोन कर लिया है। इसके पहले इतने 20 साल में सबसे बड़ा ब्रांड हर टाइम मारुति ही होता था। अभी वैगन आर को लीड को टेक ओवर करके पंच सबसे बड़ा मार्केट बन चुका, सबसे बड़ा कार सेलिंग बन गया है। दूसरा भी नंबर बी hyundai की कार में आ गया है, तो मारुति की वैगन आर तीसरे पोजीशन में है। तो अनेक विशेषज्ञों का ये कॉल है कि मारुति को पीछे छोड़ दे गया ये पंच और hyundai का ये एसयूवी टाइप व्हीकल, और टाटा hyundai को ओवरटेक करके नंबर 2 पोजीशन में पहुंच सकते हैं। आज कर्नाटका बैंक, आईडीएफसी बैंक और टाटा इंडिया कम हुए हैं। आप इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। टाइटन की एमडी वेंकटरामन ने इंटरव्यू दी है। उन्होंने कहा है कि गोल्ड की बढ़ती हुई रेट के उनको कोई परवाह नहीं है। इससे मार्केट में उनको एडवांटेज ही है, क्योंकि टाइटन की मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 10% है और 90% अनऑर्गेनाइज मार्केट के पास है। और वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से मार्केट शेयर छीनना चाहते हैं। उन्होंने ये बोला है कि वॉचेस और वेयरेबल्स डिवीजन में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, ग्रोथ आ रही है। तनेरा एंड अदर्स जो फ्रेगनेंसेस की बात करते हैं, उसमें भी उनका सेल्स बहुत अच्छा चल रहा है। आज नाटको फार्मा नीचे गिरा है, आप नाटको फार्मा को कंसिडर कर सकते हो। और पेटीएम बैंक की जो पेमेंट बैंक की सीईओ थी, उन्होंने रिजाइन कर कर कंपनी को छोड़ दिया है। ये एक बड़ा सेटबैक है और पेटीएम कल मार्केट में नीचे गिरा। पेटीएम का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। बिजनेस मॉडल के बिना कोई चांस ही नहीं है इस कंपनी को टेको रिकवर करने के लिए। आज नाटको फार्मा आप कंसिडर कर सकते हो, आईडीएफसी कर्नाटका बैंक कंसिडर कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डी की रिजल्ट आ जाएगी, उसके बारे में कल मैं विश्लेषण करूंगा। अगर आपको सोना लेना है, यही सबसे बेहतरीन टाइम है। देर मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अगले साल ऊपर लेके जाएगी। मैक्सिमम 100 या 200 रुपया इधर से कम हो सकती है, उतना ही, क्योंकि चाइनीज रिटेल बाइंग इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।